आज हम ये कक्षा 8 के भूगोल विषय में पाठ 2 से संबंधित भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको इस पाठ का पहला भाग भूमि का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, यह पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक पर्यावरण से, प्राकृतिक भूमि, मृदा और जल से भरी पड़ी है। और इसमें हम सर्वप्रथम भूमि के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें कि हम 2 देशों में भूमि उपयोग के बारे में, उनके जीवन के बारे में देखते हैं। पहला देश है तंजानिया। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इस देश में रहने वाले लोग गांव में कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि तंजानिया में एक छोटे गांव में निवास करने वाला माम्बा कैसे अपने परिवार के साथ, माँ और चाचा भाई के साथ कैसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हुए जीवन यापन करता है। वह बकरियां चराता है और अपने परिवार के साथ छोटी मोटी झोपड़ी में रहकर सभी सदस्य निवास करते हैं। माम्बा के पिता जो हैं, कठिन परिश्रम करने के बाद खेती में कुछ मक्का और सेम का उत्पादन करते हैं और फिर वही लोग इस साल भर किसी न किसी तरह से अन्य चीज़ों का उत्पादन करके अपना जीवन यापन करते हैं। यह जो है मक्का और सेम, यह उनके परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है और अन्य प्रकार के कार्यों को करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा है पीटर। न्यूजीलैंड में रहने वाला यह न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा देश है और यहाँ की जलवायु भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है। बड़े बड़े जो है घास के मैदान हैं। इसमें पीटर अपने मध्यम वर्गीय भाग में रहता है और उनके परिवार का जो क्रियाकलाप है, रहने का तरीका है, वह ऊन पालन करना, भेड़ बकरियां चराना और ऊन का प्रक्रमण करना, प्रोसेसिंग करना और उसके बाद उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद को तैयार करना, तकनीकी का इस्तेमाल करके और फिर उसे बाज़ार में बेच करके अपनी जीविकापार्जन करना। यहाँ पर पीटर का परिवार जो है जैविक कृषि के द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से माम्बा और पीटर विश्व के 2 अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने का बहुत ही तरीका अलग है। एक समुदाय यह है, माम्बा का जो परिवार है वह बड़े कठिन परिस्थितियों में रहते हुए और ये अपना जीवन यापन करता है और जीवन यापन करने के विभिन्न जो तरीके हैं, उसका कारण है कि हर जगह भूमि की गुणवत्ता समान नहीं है, मृदा समान नहीं है, जल, प्राकृतिक वनस्पतियों में अंतर है और इसके कारण जो है प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग करने में भी भिन्नता है। कहीं पर प्रौद्योगिकी बिल्कुल निम्न स्तरीय है, कहीं पर प्रौद्योगिकी बड़े उच्च स्तर की है, इसलिए लोगों के क्रियाकलाप भी बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इसके बाद हम भूमि का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये पृथ्वी प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण वह है भूमि। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, 30% आप समझ गए होंगे कि लगभग 70 दशमलव कुछ प्रतिशत जल
से घिरा हुआ है और 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवासीय योग्य नहीं हैं। अतः हम भूमि को कई तरह से बांट सकते हैं, जैसे कि वनों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, पठारों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, पहाड़ों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र और मैदानों द्वारा। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि यह भूमि का जो 30% भाग है वह मानव के आवास के लिए, मानव के विकास के लिए बराबर उपयुक्त नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व में विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। अर्थात जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पठारी क्षेत्र है, विषुवत रेखा के पास वाला क्षेत्र, जहाँ पर इस साल भर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यह जो है जनसंख्या और अन्य प्रकार के विकास के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र का मतलब कि ऐसे धरती पर क्षेत्र जो कि साल भर हमेशा जो है जल के द्वारा प्रभावित रहते हैं और वह मनुष्य के निवास के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। इसी तरह से मरुस्थल एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल हैं। विरल का मतलब यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है या लगभग निर्जन है। उर्वर मैदान जो नदियों द्वारा बनाए गए हैं और ये घाटियाँ, ये जो है बहुत अच्छा जो है कृषि के लिए भूमि उपलब्ध करती हैं, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्रों में आते हैं। अब हम भूमि उपयोग को देखेंगे कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किस प्रकार किया जाता है। कार्य का मतलब कहाँ पर हम इस ज़मीन का कृषि के लिए करते हैं, कहाँ वानिकी के लिए करते हैं, खनन में कितनी भूमि उपयोग में आती है, सड़कों और उद्योगों के निर्माण में कितना आता है, और साधारणतः इस प्रकार के अलग अलग कार्यों में लगी ज़मीन को हम भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारण में जैसे प्रमुख है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब यह है कि स्थानीय भाग है, पहाड़ी भाग है, मैदानी भाग है कि कैसा है। फिर मृदा है, मृदा में उपजाऊ मृदा है कि वह जो है उपजाऊ मृदा नहीं है। जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब हम देखेंगे कि भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार में हम देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब कि मालिकाना, किसका अधिकार होना चाहिए। भूमि के स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है निजी भूमि, जिसे हम प्राइवेट लैंड कहते हैं, और दूसरा है सामुदायिक भूमि, जिसे हम कम्युनिटी लैंड कहते हैं। निजी भूमि में किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। मैं बिना उस व्यक्ति के कोई भी, समाज का कोई भी व्यक्ति उस ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकता है। उसका स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में होता है। जबकि सामुदायिक भूमि पूरे समुदाय, समुदाय का मतलब कि समाज के लिए होता है। सामान्यतः इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट, औषधि बूटियों के एकत्रित करना आदि। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या, उसकी मांग सदैव बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी भूमि की उपलब्धता क्या है, सीमित है। आप देखेंगे कि आज से 100 साल पहले जितनी जनसंख्या थी, वर्तमान समय जो जनसंख्या है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वह 100 साल पहले क्या थी और वर्तमान समय में क्या है, और उसके अनुसार यह जो ज़मीन है, ज़मीन तो जो 30% भाग है वह पहले भी 30% था, वर्तमान समय में भी 30% ही है। अर्थात हमारी ज़मीन की जो है उपयोगिता अब वर्तमान समय में क्या हो रही है, ज़्यादा डिमांड हो रही है। हम अलग अलग तरीक़ों को अपनाते जा रहे हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता रहता है। जैसे हम आजकल रासायनिक, जहाँ पर बहुत सघन कृषि होती है, रासायनिक ये खादों का हम उपयोग करते हैं,
लोगों ने समुदाय भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए हैं। नगरीय क्षेत्र में घर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विस्तार बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और कृषि के विकास, नगरों के विकास, सड़कों के विकास के कारण बहुत से जो वन क्षेत्र हैं उनका तेज़ी के साथ जो है काटा भी जा रहा है। आज हम भूमि उपयोग को हम और अलग तरीके पैटर्न को काफ़ी परिवर्तन समाज में आ रहा है। और दूसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन भी हमें हमारे भूमि पैटर्न को दिखाते हैं कि कैसे जो है धीरे धीरे जब समय बदल रहा है तो भूमि की उपयोग के तरीके भी बदल रहे हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का अर्थ ये है कि हरासमेंट, ज़मीन की गुणवत्ता ख़त्म हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो कि वर्तमान समय में पर्यावरण के लिए खतरा है। आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कैसे जो है ये विभिन्न गतिविधियों में लोग लगे हुए हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, तो मनुष्य की गतिविधियों के कारण भूमि का जो इतना तेज़ी के साथ उपयोग हो रहा है, हम इसे कैसे बचाएं, इन संसाधनों को हम कैसे बचाएं। ये प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है और इसके विनाश की वर्तमान दर को हम देखते हुए हम क्या करते हैं, वन रोपण करते हैं। वन रोपण का अर्थ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वनों को लगाते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, भूमि उद्धार करते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम विनियमित उपयोग, विनियमित का मतलब जितना ज़रूरी हो, जितना अति ज़रूरी, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा इसका प्रभाव जो उत्पादन पर होगा, उतनी मात्रा में ही उर्वरकों का और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग होना चाहिए। अतिचारण को रोकना है। अतिचारण को हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं कि अगर जो है पशुओं के द्वारा इन घासों को, इन वनस्पतियों को बहुत तेज़ी के साथ चराया जाता है, ये जो है पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वह ये इरोजन हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा और मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगेगा। इसलिए अतिचारण के ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। संरक्षण की ये मृदा भूमि संरक्षण की ये प्रमुख तरीके हैं। और अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को मृदा के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से मृदा का उपयोग किया जाता है, इसकी क्या गुणवत्ता है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भैया कैसे करते हैं।